और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। दरअसल आगामी बजट सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग ने बजटीय प्रावधान तैयार किए। राज्य सरकार आम जनता से सुझाव लेगी और उसके बाद बजटीय प्रावधान अब तैयार किया जाएगा। तो आगामी बजट सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग ने बजटीय प्रावधान तैयार किए हैं, जहां राज्य सरकार आम जनता से राय शुमारी करेगी, उनसे सुझाव लेगी, जिसके बाद बजट तैयार किया जाएगा। इस बार जो बजट होगा वो आम जनता की राय पर भी निर्धारित रहेगा। दरअसल आगामी बजट सत्र को लेकर जहां तैयारी तेज हो चुकी है, तो वहीं राज्य सरकार आम जनता से, आम जनमानस से रायशुमारी करेगी, राय लेगी, उसके बाद बजट तैयार किया जाएगा। वित्त विभाग ने हालांकि बजटीय प्रावधान तैयार किए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारी अब कहा जा रहा है शुरू की जा चुकी है, लेकिन इस बार बजट आम जनता से जुड़ा हुआ, आम जनता के सुझाव से जुड़ा हुआ भी रहेगा। देखिए नैन्सी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी बजट सत्र शुरू होने में वक्त है। हालांकि जो सरकारी तंत्र है, विभागीय अधिकारी हैं, उन्होंने अभी से कवायद शुरू कर दी है और जो तैयारियां हैं उनको शुरू कर दिया गया है। चूंकि बजट सत्र में आम जनता की भी राय हो और खास तौर से जो आर्थिकी से, अर्थशास्त्र से और इससे जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे वो सीए हों या अन्य जो गैर सरकारी संगठन से जुड़े लोग हैं, उन सब की एक आम इंसान से राय ली जाएगी और एक आम जनता की राय वाला बजट जो है वो उत्तराखंड सरकार का होगा। लिहाजा इसके लिए अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि बजट में क्या प्रावधान होने चाहिए, समाज के किस तबके पर ज्यादा फोकस होना चाहिए और किस तरह से उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो मजबूत हो सकती है और किस तरह से आय के नए नए साधन जो हैं वो सृजित किए जा सकते हैं। इसको लेकर के सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और पहले भी मुख्यमंत्री ने बजट से संबंधित एक जानकारी मीडिया से साझा की थी नैन्सी, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि आने वाला जो आगामी बजट सत्र है, जो कि गैरसैंण में, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पर आउट हो सकता है। इस सत्र में जो है वो सख्त भू कानून उत्तराखंड सरकार लाने जा रही है। इस बात को पहले ही मुख्यमंत्री बयां कर चुके हैं। तो ऐसे में अब वित्त विभाग सहित जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने बजटीय प्रावधान की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया और आने वाले समय में हम देखेंगे कि समाज के अलग अलग तबके से वित्त विभाग के माध्यम से वो राय ली जाएगी, उनके सुझाव मांगे जाएंगे और जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे अलग अलग समाज के वर्ग के लोगों के, उनको इस बजटीय प्रावधान में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आगामी समय में बजट को लेकर कहा जा रहा है कि जो जनता से सुझाव लिए जाएंगे, इस बार बजट जनता के सुझाव से भी जोड़कर बनाया जाएगा। लेकिन सोनू, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आम जनता से सुझाव तो लिए ही जाएंगे, लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो इस बार क्या उम्मीद है, किस क्षेत्र में या किस विभाग में कितना बजट आवंटित किया जा सकता है या किस विभाग पर ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है नैन्सी। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसके आय के साधन सीमित हैं और कई बार मुख्यमंत्री जब समीक्षा बैठक शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों की करते हैं, जिसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव विभागों के होते हैं, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं ये अक्सर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में शामिल होते हैं और जब भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं तो पहले भी मुख्यमंत्री ने अधिकारी को साफ तौर पर ये कहा कि उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिहाज से किस तरह से जो है वो नए आय के साधन सृजित किए जा सकते हैं। दूसरा, जो गैर जरूरी खर्च हैं उनको कैसे रोका जा सकता है और इसके साथ साथ स्वरोजगार के साधन कैसे जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र से पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और इसके अलावा जो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना है, इसके अनुरूप कैसे उद्यान के, जड़ी बूटियों के और यहाँ की कृषि और बागवानी और सेब जैसे उत्पादन पर फोकस किया जा सकता है, ताकि किसानों की आर्थिकी भी मजबूत हो सके और उत्तराखंड सरकार के जो आय के साधन है वो नए सृजित हो सके। तो एक नहीं बल्कि तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार जो है वो ज्यादा फोकस करने वाली, खास तौर से हम उद्यान की बात कर रहे हैं, खास तौर से हम खनन क्षेत्र की बात कर रहे हैं और खास तौर पर हम इसके अलावा आबकारी पर भी, क्योंकि और जो टैक्सेशन वाला जो एरिया है इस पर भी टैक्स की चोरी ना हो, विद्युत की चोरी ना हो, इस पर भी सरकार फोकस करेगी। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसमें बजटीय प्रावधान किए जाएंगे और कृषि बागवानी पर
सरकार इस बार ज्यादा फोकस करने वाली है और मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए भी जो आने वाला बजट है इस बजट में सरकार प्रावधान कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस बार जो बजट होगा वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इसी के लिए जनता से पहले रायशुमारी की जाएगी, सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद बजट तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।